कुछ लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम है। उन लोगों को आपके बारे में सोचने की सिवा जैसे कोई काम ही नहीं है। बस आपके बारे में सोचना है, आपके बारे में बातें करना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें फॉलो करना है, आपके बारे में महसूस करना है और कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा डीपली घुस के आपके जीवन की हर एक बात को नोटिस करना है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात बताई जा रही है जो कुछ लोगों में से वह इंसान बार बार आपके बारे में सोच रहा है, महसूस कर रहा है और बार बार उसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम है और आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जो वह इंसान है वो कौन है, शायद आप उसे नहीं जानते और इसीलिए आज की यह जो रीडिंग है वह आपके सामने आई है, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में जानें और उस व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम क्यों आ रहा है। बार बार उसकी चर्चाओं में, बार बार बातों में सिर्फ आपका ही जिक्र है, बार बार वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम ले रहा है और ये लेने की सबसे बड़ी वजह बहुत ज्यादा बड़ी है। एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वह आपके बारे में बातें कर रहा है। जब आप उस कारण को जानेंगे तो निश्चिंत ही बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यह जो रीडिंग होने वाली है यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है कि आप इसे जब भी देखेंगे यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। तो मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉवर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर का भी कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्या चीजें निकल के आ रही हैं। जब आप ना किसी के सामने बैठते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बोलने का जो तरीका है, आपके बोलने का जो लहजा है, आप जिस तरीके से बात करते हैं, आपके सोचने का जो तरीका है, उन सारी चीजों को बहुत ज्यादा यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है। यानी कि बहुत गौर से आपकी बातों को सुना जा रहा है। ये इंसान जो है या मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उसे आपको बोलने का तरीका, आप कैसे काम करते हैं, आपके सोचने का तरीका, ये सारी चीजें ना इस इंसान ने बहुत डीपली तरीके से फॉलो कर रहा है और बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, आपसे प्रभावित है। मैं एक तरीके से कह सकती हूँ आपके काम के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है उससे वो इंसान बहुत ज्यादा प्रभावित है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो रीडिंग में निकल के आ रही है एनर्जी, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। देखिए आप जिस तरीके से सोचते हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जैसा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन लेने का तरीका, आपके सोचने का तरीका औरों से बिल्कुल अलग है। ओके और ये बातें उस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत मीठा बोलते हैं, आपका जो वॉइस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप जल्दी से किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं आप जब बोलते हैं तो किसी से हंसकर ही बोलते हैं और एक मिलनसार टाइप के इंसान है। यानी कि आपको जल्दी किसी भी इंसान पर गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। अगर कोई इंसान आपके लिए क्रोध करता है तो ऐसा लगता है जैसा आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जिसको क्रोध आता है, जिसको गुस्सा आता है, उसका अर्थ है कि उसके अंदर एक निगेटिविटी एनर्जी है। जो निगेटिव एनर्जी है वह कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी है और आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है। क्यों पता है? क्योंकि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं, आप भगवान से जुड़े हुए इंसान हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं। तो ईश्वर कभी भी जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके पास नहीं रहते या अपने भक्त को उस इंसान के पास नहीं जाने देते, नहीं रहने देते उस इंसान के पास जिसको बार बार गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को शैतान बना देती है। तो आपकी ऐसी फीलिंग है कि इसी वजह से वो व्यक्ति आपकी ओर बार बार प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है या फिर हो रही है। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके जैसे लग रहा है ना कि वह आपकी तरफ ना एक चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि काश वह भी आपकी तरह बन पाए,
आपकी तरह बोल पाए, आपकी तरह सोच पाए और उसके सोचने का तरीका भी आपकी तरह ही हो जाए। वो इसीलिए कई बार आप एक छोटी सी बात को भी ना एक अलग तरीके से उसकी मीनिंग बता देते हो, जिस तरह से कोई और नहीं सोच सकता, जिस तरह से कोई साधारण इंसान नहीं सोच सकता, क्योंकि हर इंसान के सोचने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, कैपेसिटी अलग होती है। हर इंसान के सोचने का, समझने का नजरिया अपना अलग अलग होता है। ओके, कोई इंसान उसी चीज को बहुत अच्छे वे में ले लेता है, कोई इंसान उसी चीज को बहुत नेगेटिव वे में ले लेता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस टाइप की है, किस तरीके से आपका जो दिमाग है वो प्रोसेस करता है। और कहीं ना कहीं आप जैसी बातों को हैंडल करना चाहते हैं, आप उन चीजों को अच्छी तरीके से ना कैसे उसको संभाला जाए, यह चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। बड़ी से बड़ी समस्या से आप ना खुद ही ऐसे इजिली बाहर निकाल लेते हो, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। और बड़ी से बड़ी परेशानी आपने झेलने की आपके अंदर क्षमता है कि आप उसको कैसे सुलझा सकते हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तीव्र है। और वह बुद्धि ना इस तरीके से वो आप फील भी कर पा रहे हो, और ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना प्रभावित कर रही हैं। और यह भी यहाँ पर चीज दिख रही है कि जब भी आप उस इंसान के सामने जाते हो तो मानो ना जैसे वो छुप छुप के आपको देखता हो या फिर देखती हो। आप और लोगों से बातें करते हो तब भी वो आपको ना देखता है या फिर देखती है। ओके, लेकिन वो आपके सामने आने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा झिझक है। उसे ऐसा लगता है कि वह आपका सामना कैसे करे, क्योंकि वो खुद को आपके लायक नहीं समझता। तो यह जो इंसान है यह आपको छुप छुप के फॉलो भी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके तेज से और आपकी चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसे ऐसे लगने लगा है ना कि वह इंसान अगर आपके निकट आएगा तो वह फिर आपका सामना कैसे करेगा। यह वाली सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड होती जा रही है। तो उस इंसान के लिए बस यही चीजें हैं। ओके, तो आप उस इंसान के लिए ना एक सपने की तरह ही हो, जैसे कि वो सपना होता है ना जिसे हम देखते हैं और पा नहीं पाते हैं, और उसे पाने की बहुत ज्यादा लालसा होती है। तो बस वही चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए, एक व्यक्ति की ऐसी संरचना होती है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वह लवर हो या फिर फीमेल पार्टनर के बारे में जिसका विवाह नहीं हुआ हो, तो वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है कि उसे बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला इंसान हो। यानी उसकी कोई ऐसी बात जो उसे पसंद आए, किसी मेल को या किसी फीमेल की बात पसंद आए, या फिर फीमेल को किसी मेल की बात पसंद आए। इसका मतलब यह है कि वह कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा आकर्षित है। कहीं ना कहीं वो आपसे ना बहुत ज्यादा आकर्षित है, और इसीलिए आपकी चर्चा ना उसकी जुबान पे हमेशा रहती है। अगर वो नहीं भी चाहेगा या फिर चाहेगी तो भी ऑटोमेटिकली वो आपके बारे में उसके जुबान से चर्चा निकल ही जाएगी, क्योंकि 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके दिमाग में घूमते हो। और ये जो इंसान है वो कहीं भी आपके आसपास ही है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके कॉलेज में भी हो सकता है, आपके आसपास। आप कहीं जॉब करते हो, कहीं पे बिजनेस करते हो, तो ये आपका कोई भी आसपास का कलीग हो सकता है, आपके आसपास जो साथ में काम करते हैं ऐसा इंसान हो सकता है, या फिर आपके नेबर्स हो सकता है। नेबर में कोई इंसान हो जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, तो बस वो आपको ना आपके अंदर वो अपने पार्टनर जैसी फीलिंग यहाँ पर दिख रही है कि वो काफी लंबे समय से किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसके लिए कैपेबल हो। जैसा होता है ना कि किसी से किसी की एनर्जी मैच होती है, बस उसी तरह की एनर्जी यहाँ पे मैच कर रही है। और अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसे आपके अंदर वो चीजें दिख रही हैं अपने लायक। वह आपको समझ रहा है, वह इंसान ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं कि वह ना काफी लंबे समय से आपको देख रहा है या देख रही है, और फॉलो भी जैसी चीजें की जा रही हैं। और यह भी दिख रहा है कि वह आपसे इतना ज्यादा प्रभावित है ना कि शायद आपको एक ना मतलब बहुत अलग ही आपके अंदर फीलिंग मुझे दिख रही है। वह छुप छुप के आपको देखता है, बार बार आपके ऊपर नजर जो है बना के रखा है, और आपको दिल ही दिल में बहुत ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका दिल, आपकी फीलिंग्स, आपकी अच्छाई उसे बार बार अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और आप जैसे हैं वैसे ही उसे बहुत पसंद है। जैसे आप लोगों से दोस्ती करते हैं, मेल जोल रखते हैं, जैसे लोगों से आप मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो सीधापन है
उसको पसंद आ रहा है और यहाँ पर यह भी चीजें दिख रही हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लोगों के सामने आप बहुत ज्यादा दिखावटीपन नहीं दिखाते और इसी वजह से यह जो व्यक्ति है, यह जो इंसान है, वो आपसे इतना ज्यादा प्रभावित है कि बार बार वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चर्चाएं कर रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है। उसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बातें हो रही हैं। यह चीजें दिख रही हैं। आपके अंदर कोई भी घमंड नहीं है, किसी तरीके का अहंकार नहीं है। आप जैसे हैं वैसे हैं। आप सबके सामने वैसे ही खुद को प्रेजेंट करते हो। आपका जो स्वभाव है बहुत ज्यादा सरल है, सीधा है। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं सुनसान की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, और यही कारण है कि उसके जीवन में वो किसी भी बात की फिक्र नहीं करता, किसी बात की चिंता नहीं करता, तो निश्चिंत ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता। गुस्सा केवल उसको आता है जिसे ना लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है, जहां पर उम्मीदें होती हैं वहीं पर दिल टूटता है और वहीं पर गुस्सा आता है। लेकिन आपने कभी किसी से इतना एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया, आपको गुस्सा आया या फिर आपका दिल टूटे, तो यह वही इंसान है जो आपको काफी लंबे अरसे से ढूंढ रहा था। और मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि आपका सोलमेट भी हो सकता है। तो इससे थोड़ा सा ना आप ध्यान दें और हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि और अगर आप कदम नहीं उठाते तो यूनिवर्स की प्लानिंग है और वो आपको उस व्यक्ति से जरूर मिलवाएंगे, चाहे रीजन जैसे भी हो, चाहे वो रास्ता कोई भी हो। ओके, किसी भी तरीके से आप उस इंसान से मिलेंगे, या तो डेफिनेटली है क्योंकि वह इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो इसका कोई ना कोई बड़ा रीजन है। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं तभी ऐसा हुआ है। आप उस इंसान से मिले और आपके जीवन उससे जुड़ा, क्योंकि हर चीज के पीछे ना कोई वजह जरूर होती है। अगर कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो कोई यूं ही नहीं अट्रैक्ट होता। यूनिवर्स की प्लानिंग होती है, पास्ट के कर्माज होते हैं, पास्ट की चीजें होती हैं, तो वह चीजें ना सारी जुड़ के एक ही बार चीजें क्रिएट होती हैं। कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। आपको रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।